हेलो बच्चों, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट का हम देखने वाले माइंड मैप। और चैप्टर नंबर 4 जो है डिपेंड करता है आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पे। तो देखो, दोनों चैप्टर का अगर मैं कंबाइंड वेटेज की बात करूं बोर्ड एग्जाम में, तो दोनों चैप्टर को मिला के 11 नंबर का आता है। और इस चैप्टर से डिटरमिनेंट से आपका 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। यह भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं। सारी बात मैं आपको बताऊंगा और वो सारे पॉइंट प्रॉपर्टी बताऊंगा जो एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो उस समय सबसे ज्यादा हेल्प करेगी जब आपके या तो प्री बोर्ड्स होंगे या आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे और आपको कोई चैप्टर आपको 10 से 12 मिनट में आपका क्या करना है, क्विक समराइज करना है। तो एक बार देखते हैं बेटा डिटरमिनेंट। सबसे पहले आता है डिटरमिनेंट। बेसिकली ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, हाँ, जैसे ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये है आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट, सॉरी, क्या है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट को हमें क्या करना होता है, बेसिकली एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड करना आपको जानते होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद सीधे आता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां से सवाल आपके बनते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 वर्टेक्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आपके क्या वर्टेक्स है। ठीक है, हाँ। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब सुनना, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपके सामने क्या लगाया गया है, यहां पे मॉड लगाया गया है। तो भैया ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो पता क्या है, पेपर में 4 ऑप्शन देके निकल जाता है और पूछता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एक ऑप्शन ये होता है और एक ऑप्शन में खाली ये वाला टर्म होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, अक्सर इस इतने वाले पार्ट पे टिक करके आ जाते हैं। बेटा वो गलत हो जाएगा। पूरा जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है कंप्लीट, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है आपका, अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हो गए तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट काफी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। इस वाली स्लाइड से आगे चलते हैं। आपका आगे आता है फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में माइनस एंड कोफैक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसके माइनर कैसे निकालेंगे। देखो, किसी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं उसके उतने ही बेटा क्या होते हैं, माइनर होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में आपके पास 4 एलिमेंट है तो आपके पास माइनर भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अगर आपकी उस मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है तो उसमें माइनर भी कितने होने वाले बेटा, 9 होने वाले हैं। ठीक है, हाँ। जैसे अगर मैं बात करता हूं माइनर, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, इसके माइनर क्या होंगे, सिंपल सा काम है। जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना हो तो उसकी नीचे वाली रो काटते हैं, उसके सामने वाली, तो आपके पास क्या बचेगा, एलिमेंट डी बचेगा। तो एलिमेंट डी आपका किसका माइनर हो जाएगा, ए का माइनर हो जाएगा। ऐसी अगर मैं बी के माइनर की बात करूंगा तो बी के माइनर की बात करेंगे तो बी के नीचे वाली रो लाइन काटेंगे, बी के सामने वाली काटेंगे, तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, माइनर। तो बी का माइनर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, माइनर निकाल देते हैं। माइनर के बाद आता है कोफैक्टर। माइनर की कहानी के बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो कोफैक्टर बड़ा सिंपल है। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर निकालना कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। बस आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होता है। 2/2 के लिए होता है बेटा प्लस माइनस, माइनस प्लस, सॉरी। और 3/3 के लिए साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये आपका साइन कन्वेंशन होता है। तो 2/2 का निकालेंगे तो भैया इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, माइनर निकाल दिए। माइनर निकालने के बाद हमने इसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। 3/3 का आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 3/3 का आपको मतलब जैसे 3/3 अगर आपको मैट्रिक्स है तो आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, सिंपल सा, आपको अगर माइनर निकालना आ गया सब कुछ निकाल दोगे। कोफैक्टर इस तरीके से, अगर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज आप पढ़ के आते हो मैट्रिक्स में, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका अगर ट्रांसपोज कर दें तो भैया हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, डी माइनस सी माइनस बी। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होता है, ट्रांसपोज रोज को आप किसमें चेंज कर दो, कॉलम में, तो कितना आ जाएगा, डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेसिकली एडजॉइंट ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आएगा। जब आप किसी मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे, तो बेटा वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंपटीशन में और आपके बोर्ड्स एग्जाम में जहां से 1 नंबर का सवाल जरूर बनता है। और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में लगी है। और मैं 100% बोल रहा हूं बेटा,
आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनमें से जरूर होगी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में लगी होगी। ठीक है, बेसिकली मेरे पास 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बोल देता हूं यहां पे, कि ए और बी दो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर एन। जो भी अगर किसी डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है, तभी आप उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल पाते हो। तो यहां पर ए और बी मैंने दो मैट्रिक्स लिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, किस ऑर्डर की है, एन ऑर्डर की है। ठीक है, हाँ। तो पहली प्रॉपर्टी बोलती है अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके बाहर क्या लगा हुआ है, डिटरमिनेंट लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी डिटरमिनेंट को आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी ए की पावर एन का होल डिटरमिनेंट। तो जो पावर एन है भैया, जो पावर एन है ये कहां पे आ जाएगी, आपकी बाहर आ जाएगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर एन। ये प्रॉपर्टी काम की है। अगर ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पूछी जाती है कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर एन माइनस 1 के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। आगे आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर एन के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी भैया याद कर लियो, जरूर आपके पेपर में फंसेंगी और 100% हाफ ईयरली की तो मैं बता ही रहा हूं भाई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है आपका एडजॉइंट ए इंटू है, ठीक है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ध्यान रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये कम्यूटेटिव होते हैं और किसके बराबर होते हैं, बराबर होते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए क्या है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, इस मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, हाँ। अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और n क्या होगा, n होगा भाई साहब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। तो यहां पे ये बात है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ऑफ ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपसे बात बोलता हूं, प्रॉपर्टी नहीं है बेटा ये, हम लिखने का नोटेशन देखते हैं। जैसे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, बच्चा वही कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा भैया ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक सवाल भी बन जाता है इस पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मल तरीके से, और क्योंकि ये पावर है तो ये पावर कहां निकल जाएगी बेटा, ऊपर निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर माइनस 1। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर माइनस 1, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हाँ, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, बड़े काम किया। आगे चल रहे साहब, हाँ, आखिरी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां से आपके पेपर में जरूर 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तैयार कर लेना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को भाई साहब, जरूर पूछा जाएगा। देखो साहब, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर क्या है, एडजॉइंट ए क्या है, सिंपल है, आपने क्या निकाला था, माइनर, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए मिल जाता है। तो सीधा है हमें ए इनवर्स, ठीक है, हाँ, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए में अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो यहां तो हम सीधा क्या निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, हाँ। आगे आता है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा काम है, आपको 3 काम करना है। एक मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। x क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा बेटा, एक्स वाई जेड। ठीक है, हाँ। और b एक मैट्रिक्स बनेगी जो इनके d1 d2 d3 से बनेगी, जो आपकी बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, ax इक्वल टू b करना है और a को इधर भेज देना है। ठीक है, ए इनवर्स को आप ए को जब आप उधर ले जाओगे तो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आप निकालना जानते हो इस मेथड से, और बी क्या है, बी का आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंप्लीट ये है आपके चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट माइंड मैप। ये सब चीजें आप 10 मिनट में, आप 10 मिनट से कम टाइम में भी आप क्विक समराइज करके आप अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी को एक बूम लेवल पे लेके जा सकते हो। आगे आप बताइए किस चैप्टर को आपको माइंड मैप चाहिए, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक प्लीज इसे बेटा शेयर करिए, और बाकी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।